गगन एक मेहनती किसान था जो गांव के बाहर अपने खेतों में टमाटर उगाता था। इस साल मौसम भी अच्छा रहा और गगन की फसल लहलहा उठी। लाल लाल टमाटर देखकर चेहरा भी खुशी से खिल उठा। अरे वाह, इस बार तो टमाटर बहुत ही अच्छी हुई है। कितने लाल लाल लग रहे हैं। मार्केट में तो इसके अच्छे दाम मिलेंगे। वाह भगवान, तूने तो कमाल ही कर दिया। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही थी, गगन अपने खेत में टमाटर तोड़ रहा था। वह भगवान, वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतनी अच्छी लाल लाल टमाटर हुए हैं कि इसे तोड़ने का मन ही नहीं करता। इतनी अच्छी टमाटर मार्केट में भेजूंगा तो इसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। उसी वक्त पास के खेत में काम कर रहे रतन ने मुस्कुराते हुए आवाज दी, गगन भैया, इस बार तो फसल ने कमाल कर दिया। भगवान की बड़ी मेहरबानी है। इस बार मंडी में भी टमाटर की अधिक मांग है। हाँ रतन, इस बार भगवान की बहुत मेहरबानी हुई है, इसलिए टमाटर बहुत ही अच्छी हुई है। तुम्हारे भी टमाटर बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ गगन भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ। कल टमाटर मंडी में लेकर जाऊंगा और बेचूंगा। अच्छे दाम मिलेंगे। आप भी जाओगे ना? हाँ रतन, अब टमाटर इतने अच्छे हुए हैं तो दाम भी तो अच्छे मिलेंगे ही ना। गगन ने मुस्कुराकर जवाब तो दिया, पर उसके मन में एक और ही विचार चल रहा था। अगर रतन भी मंडी में टमाटर बेचेगा तो कीमत कम हो जाएगी। क्यों ना ऐसा करूं कि मंडी में सिर्फ मेरे टमाटर जाए। उसी रात गगन अपनी पत्नी सीमा से बोला, रीमा, मैं सोच रहा हूं कि अगर मंडी में सिर्फ मेरे टमाटर होंगे तो दाम भी अच्छे मिलेंगे। मैं जो रेट चाहूं वही मिलेगा। हाँ, बात तो सही है जी। अगर मंडी में सिर्फ आपके पास ही टमाटर होंगे तो दाम भी अच्छी ही मिलेगी। पर आप कहना क्या चाहते हो जी? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैं सोच रहा हूं कि कल रात रतन के खेत से टमाटर चुपके से निकाल लेंगे और जंगल में कहीं छुपा देंगे। फिर मंडी में सिर्फ मेरे टमाटर ही रहेंगे तो दाम भी अच्छी मिलेगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। सीमा थोड़ा घबराई, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये तो गलत है जी। किसी दूसरे की मेहनत से उपजाया हुआ फसल चोरी करना पाप है जी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान सब देखता है। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पर गगन ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे भाग्यवान, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। इसे पाप नहीं बल्कि चालाकी कहते हैं। चालाकी। तुम बस वही करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। अगली रात जब सारा गांव सो चुका था, गगन और सीमा चुपचाप रतन के खेत की ओर बढ़े। उनके हाथ में बोरियां थी और आंखों में लालच। जैसे ही उन्होंने रतन के खेत से टमाटर निकालना शुरू किया, सीमा की धड़कन तेज हो गई। अजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हमें किसी ने चोरी करते देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? गगन फुसफुसाया, अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो। अगर किसी ने सुन लिया तो हम फंस जाएंगे। दोनों ने 4 बोरियां टमाटर चुराई और जंगल में एक पुराने कुएं के पास छुपा दी। सुबह जब रतन खेत में पहुंचा तो उसे देखकर उसकी आंखें भर आई। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गए। हे भगवान, यह क्या कर दिया तूने? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी सारी फसल चुरा लिए किसी ने। अब मैं क्या करूं भगवान? वो भागता हुआ गगन के पास आया। गगन भैया, मैं बर्बाद हो गया। किसी ने मेरी सारी फसल चुरा ली। अब मैं क्या करूं गगन भैया? ऐसे तो मैं भूखे मर जाऊंगा।
गगन ने चेहरे पर चिंता ओढ़ ली। हाँ रतन भाई, मेरे खेत से भी 2 बोरियां गायब है। लगता है चोरों ने हम दोनों को लूट लिया। पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। गांव वाले भी जुट गए। सभी को चिंता थी कि आखिर ऐसा किसने किया। 3 दिन बीत गए। गांव की मंडी में टमाटर गायब थी। सब्जी विक्रेता परेशान थे और ग्राहक भड़के हुए थे। अरे भाई साहब, सब्जियां कैसे दिया? टमाटर है क्या? नहीं साहब, टमाटर तो नहीं है। टमाटर तो कई दिनों से मंडी में ही नहीं आया है। अरे भाई साहब, टमाटर वाले क्या मर गए हैं? आप लोग टमाटर क्यों नहीं लेकर आते हैं? टमाटर के बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। कुछ भी करो, टमाटर लेकर आओ। चाहे जितने दाम ले लो, बस टमाटर ला दो भैया। इसी बीच गगन जंगल गया और बोरियों से टमाटर निकाल लाया। वह मंडी में धड़ल्ले से बेचने लगा। आइए आइए, लाल लाल टमाटर लीजिए, 80 रुपया किलो। ताजा ताजा लाल लाल टमाटर लीजिए। ग्राहक टूट पड़े। जो भी हो, दे दो भाई, 80 रुपए किलो भी चलेगा। गगन मुस्कुराते हुए नोट गिन रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक मंडी में सरपंच, रतन और कुछ गांव वाले आए। सरपंच ने 2 बोरी टमाटर गगन के सामने रखी और बोले, गगन, ये बोरियां पहचानते हो? रतन आगे बढ़ा। हमारे खेत में पैरों के निशान मिले हैं जो सीधे जंगल तक जाते हैं। वहां यही बोरियां मिली और तेरे हाथ के निशान भी। गांव वाले गगन को घेर लेते हैं। धोखेबाज, तू ही चोर है। गगन घबराकर बोलता है। नहीं नहीं, मैं तो बस। लेकिन अब उसकी बात कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। सरपंच ने सख्त फैसला सुनाया। तेरे खेत की कोई भी फसल अगले 6 महीने तक मंडी में नहीं बिकेगी। तू गांव की इज्जत लुटा बैठा है। गगन और रीमा घर में चुपचाप बैठे हुए थे। दीवारें भी जैसे उन्हें कोस रही थी। रीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहा था ना जी, ये गलत है। ऐसा मत करो। अब देखो क्या हो गया। हाँ रीमा, अगर मैंने तेरी बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। थोड़ी कम कमाई होती, लेकिन चैन की नींद तो मिलती। अब तो इज्जत भी गई और भरोसा भी। गगन ने सिर झुका लिया। कुछ दिन बाद गांव के मैदान में रतन बच्चों को टमाटर उगाने की कला सिखा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो बच्चों, आज की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत से जो मिलता है वही टिकता है। लालच से मिला हर फल सड़ा ही निकलता है। लालच एक ऐसी आग है जो खुद को ही जला देती है। जो दूसरों की मेहनत छीनता है वो कभी खुद फलता नहीं। सच्ची कमाई सच्चे रास्तों से ही आती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।